आम जनता तो साइबर फ्रॉड का शिकार होती ही होती थी। कभी लॉटरी के नाम पे, कभी आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे अगर आप ये कर देंगे उसके नाम पे, कभी आपको मुबारक हो आपके खाते में इतने पैसे आने वाले हैं उसके नाम पे, कभी आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला है अगर आप ये नहीं करेंगे उसके नाम पे। आम जनता के साथ फ्रॉड चलते रहते हैं। लेकिन जब बात आई कि जितने बड़े बड़े अफसरान हैं, हाई फंक्शनरी ऑफिशियल्स हैं या वो लोग जो ओहदेदार हैं, अलग अलग पोजीशंस पर हैं, जब उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके फ्रॉड होना शुरू हो गया तो साइबर पुलिस भी जो है वो सतर्क हो गई। सतर्क इस मामले में कि पहले सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर शाहिद इकबाल चौधरी ने अपने ट्विटर के जरिए ये कहा कि मेरी व्हाट्सएप डीपी का इस्तेमाल करके कोई फ्रॉडस्टर किसी और नंबर से लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ, आप इस झांसे में ना आए। उसके बाद उसके अगले ही दिन डिप्टी कमिश्नर उधमपुर कृतिका ज्योत्सना ने भी यही कहा सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आकर डीसी उधमपुर के ऑफिशियल ट्विटर के जरिए कि एक फेक व्हाट्सएप यूजर जो है वो मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर रहा है और लोगों से पैसे मांग रहा है अमेजॉन पे के जरिए या अमेजॉन के गिफ्ट कार्ड के जरिए। ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट्स को रिपोर्ट करें और कॉल्स भी अगर आती हैं तो उसे भी इमीडिएटली पुलिस को नोटिफाई करें। उसी की कुछ देर के बाद अगर देखा जाए तो आईएएस ओवैस अहमद जो है उनकी भी जो डीपी है उसका इस्तेमाल इसी तरीके से व्हाट्सएप पे करना शुरू कर दिया। एक नंबर भी उन्होंने शेयर किया, नंबर था 9924437811। तो उनका नंबर भी इस्तेमाल करके जो है इसी तरीके से साइबर क्रिमिनल्स लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे और बेवकूफ़ बनाकर कोशिश ये कर रहे थे कि अमेजॉन पे के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे जा सकें। तो डीसी उधमपुर, डीसी बांडीपुरा और साथ ही में सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स, 3 मामले जब सामने आ गए, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे मामले बने जहां पर वो लोग जिनकी पिक्चर पब्लिकली अवेलेबल है ट्विटर के जरिए या फेसबुक के जरिए, और जो लोग क्रेडिबल लोग हैं यानी कि किसी पोजीशन पर हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, जब उनकी तस्वीरें भी इस्तेमाल होनी शुरू हो गई तो अब इस मामले में एक एफआईआर रजिस्टर कर दी है साइबर पुलिस ने। और ये कहा जा रहा है कि एफआईआर नंबर 33/2022 साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर में रजिस्टर कर दी गई है ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को ढूंढ निकालने के लिए जो हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, डिग्निटरीज की तस्वीर का इस्तेमाल फेक व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए कर रहे हैं। जहां एक तरफ अब आपको इस बात से बचना है कि कहीं आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक ना हो जाए, और सोशल मीडिया में फेसबुक मैसेंजर का कई बार देखने को मिलता था कि मैसेंजर हैक करके जो है सभी रिलेटिव्स को मैसेज कर करके ये हैकर्स पैसे ऐंठने की कोशिश करते थे। वहीं अब व्हाट्सएप के जरिए भी साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो अलग अलग हाई फंक्शनरी ऑफिशियल्स की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं लोगों से पैसे लेने के लिए। आपको अगर अचानक से शाहिद इकबाल चौधरी का मैसेज आता है, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर का मैसेज आता है, या किसी भी आईएएस ऑफिसर का, डिप्टी कमिश्नर का, डिविजनल कमिश्नर का, आम किसी भी ऐसे व्यक्ति का मैसेज आता है ये कहते हुए कि हमें पैसे की जरूरत है, तो आपको भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो ऐसे कभी भी ये मामले होते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये साइबर क्रिमिनल्स हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे मामलों को इमीडिएटली आप पुलिस के पास नोटिफाई करें, साइबर पुलिस के पास रिपोर्ट करें ताकि इन साइबर क्रिमिनल्स को ढूंढ निकाला जा सके। ऐसे पहले भी मामले बने जहां पर आर्मी ऑफिसर्स को इम्पर्सनेट करते हुए सामान बेचने का दावा करते हुए साइबर क्रिमिनल्स ने जम्मू कश्मीर में कई सारे लोगों को बेवकूफ बनाया। अब ये जो आईएएस ऑफिसर्स भी हैं वो भी अपने ट्विटर के जरिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए लोगों को बताते हैं कि ये अकाउंट मेरा नहीं है, ये व्हाट्सएप मेरा नहीं है, अगर कोई भी आपको मैसेज करता है तो रिपोर्ट करें। लेकिन देखना ये होगा कि साइबर पुलिस जो है वो कितना समय लेती है इस मामले में इन्वेस्टिगेट करके ये मालूम लगाने में कि आखिर ये साइबर क्रिमिनल्स हैं कौन, कहां से फंक्शन कर रहे हैं जो इस तरह से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वहीं ट्रू कॉलर, आम जनता को कभी भी किसी भी अननोन नंबर से जब कॉल या मैसेज आता है तो लोग ट्रू कॉलर पर डालकर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें ये भूल जाता है कि ट्रू कॉलर भी इस तरीके का ऐप है जहां पर आप अपना नाम और डिटेल्स जो हैं वो एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ट्रू कॉलर पर अगर आप चेक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि डिप्टी कमिश्नर ही है जो आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें कि विकिपीडिया हो या फिर ये ट्रू कॉलर हो, ये एडिटेबल है, इन्हें एडिट करके कुछ भी मन चाहे किसी व्यक्ति का तो वो एडिट कर सकता है। हालांकि विकिपीडिया के मामले में टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके की है कि एडिट करना जरा मुश्किल है, लेकिन जहां मामला है ट्रू कॉलर का, कोई भी अकाउंट बनाकर बिना वेरीफाई किए अपना नाम कुछ भी जो है वो ट्रू कॉलर पर रख सकता है। तो ये मत कहिएगा कि हमने तो ट्रू कॉलर पर चेक किया था कि व्हाट्सएप नंबर जो था वो उन्हीं का बता रहा था, हमें क्या मालूम था कि ये क्रिमिनल्स हैं। तो ये क्रिमिनल्स हैं, जरा बच के रहें।